हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम साथ में सीखने वाले हैं परफेक्ट रिम लाइट कैसे बनाएं या क्रिएट करें। और हम एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं अपना ऑटोडेस्क इसलिए क्योंकि इसमें एक तो क्वालिटी लूज़ नहीं होती और पिक्सआर्ट ने मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, बहुत उसमें तरीके दे चुका हूँ। तो मैं बोला कि चलो जो ऑटोडेस्क यूज़ करते हैं उनके लिए भी कुछ लेकर आया जाए। तो आज की वीडियो उनके लिए स्पेशल है, जो मतलब एक अच्छी एग्जांपल दूंगा। एक एंड तक हम बहुत अच्छी एक कंटेंट क्रिएट कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरी एक सिंपल सी फ़ोटो से। तो अपना फ़ोन हल्का सा घुमा लेना, बैकग्राउंड है मेरे पास, उसके ऊपर मैंने PNG है, उसकी लाइटनेस को मैंने कम कर दिया है। ठीक है, सिंपल। आपको मैं इसमें क्लिपिंग मास्क के बारे में मैं बता चुका हूँ, आपने वीडियो देखी होगी, उसका तरीका लेके देखना क्या मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चलो छोड़ो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने अपने आप कॉपी किया है और यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से हम लॉक कर सकते हैं। एक मैंने डुप्लीकेट इसलिए लिया है ताकि मैं उसकी एक बैकअप रहे मेरे पास। तो यहाँ से एक लॉक का आता है, तो हम जब उसको टैप करके लेयर पे जाकर उसको लॉक करते हैं तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है। पता नहीं क्यों, बग है क्या सिस्टम है, नहीं करता है। मेरे साथ में तो नहीं किया था, जैसे कि ऐसा आया था करंटली इट इज़ लॉक्ड, तो काम नहीं कर रहा था, सच में नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ से छोड़ दिया। तो मैं लेयर के कोने में, जब हम लेयर ओपन करेंगे यहाँ पे कोने में एक बना होगा, वहाँ पे उसको एक बार मैं अब ओपन वहाँ से कर दूँगा और यहाँ से अब मैं इसको अब मतलब लॉक करूँगा लेयर को अपने। ठीक है ना। तो अब देखो, अब बहुत आसान तरीके से हो रहा है। शायद दोनों जो हैं अलग अलग काम करते हैं, लॉक लेयर वाले तो अलग अलग काम करते हैं दोनों। तो जो हमने करना है लेयर्स में जो लॉक है वहाँ का यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब मेरे को रिमलेट हल्का सा कैसे इरेज करना है, तो जब मैं इरेज करूँगा तो मेरी बॉडी भी इरेज होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत बेकार चीज़ है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी इस चीज़ से, है ना। तो उस चीज़ को कैसे किया जाए, मतलब सॉल्व कैसे किया जाए, तो आपको मैं बताता हूँ, आराम से ध्यान से देखना। अभी इसलिए मैंने बैकअप लिया था क्योंकि मैंने ख़राब कर दिया था। मेरे पास एक सिंपल पड़ा है, तो इस पर टैप करूँगा, एक बार टैप करूँगा तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाने का इसका ऑप्शन आ जाएगा। देखो डिलीट के ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, उसमें टैप करके इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा कि जो एक लेयर लॉक है, इसको मैं लेयर लॉक बोलने वाला हूँ, जो हमारे लेयर के कोने में बना हुआ है लेयर लॉक, उसको मैं लेयर लॉक कहूँगा। ठीक है ना। तो अब मैं उसको उस लेयर लॉक को टैप करने के बाद इसके अंदर मैं ब्लैक कलर फिल करने वाला हूँ। ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा इरेज़र यहाँ पे काम नहीं करता। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर इरेज़र बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो इरेज़र मत चलाना कभी भी। लॉक को जो लेयर लॉक है उसको खोल कर तभी काम करेगा वो। तो अभी क्या है कि मेरे को ओवरले चाहिए। समझो कि हम ओवरले करते हैं ना एडिटिंग में अपने, तो ओवरले कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखाता हूँ आपको मैं। आपको ग्रे कलर ले लेना है। ग्रे कलर क्या होता है कि आपने देखा, आपने 50% लिया हुआ था, तो उसको लेने के बाद कोई ब्रश लेके लेयर को लॉक करके और उसके ऊपर बिल्कुल ग्रे कलर 50%, अगर ना भी आपको वहाँ पे कलर मिल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो कि 50% वाइट और 50% ब्लैक को मर्ज करके आपका बन जाएगा अपने आप ग्रे कलर। तो उस ग्रे कलर को अपने पूरे लेयर लॉक में इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड को, इसके लेयर को लॉक अब तुम खोल भी सकते हो, मर्जी है, पर अभी बंद ही रख रहा हूँ। तो अभी हम 50% ग्रे को हटाने के लिए ओवरले का यूज़ करते हैं। तो मैंने ओवरले यूज़ किया तो और चीज़ मेरे को गायब होगी बिल्कुल ही। तो अब मेरे को नीचे वाला शो कर रहा है। अभी मेरे को जैसे कि हमने पिक्सआर्ट में हम ओवरले का ऑप्शन यूज़ करते हैं, कलर को लेकर हम ओवरले करते होते हैं अपने बॉडी के ऊपर। तो उसका मतलब यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे पास एक लेयर को लॉक भी मिल गया और हम मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में ही हम अपने जो इफेक्ट होगा ओवरले वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लातों पे करके दिखाता हूँ। मैंने ब्रश ले लिया, एक ब्रश का बिल्कुल सेक्शन नहीं है। मैं इस वीडियो में ब्रश के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी टाइम लगेगा ऑटोडेस्क में। मैं भी नया हूँ ऑटोडेस्क में, तो इसमें भी मैं आपको अगर आप बताओगे कि मैं पूछोगे कमेंट में जाके कि मैं ब्रशेस के ऊपर भी कुछ ले आऊँ, तो मैं पक्का से इसके ऊपर रिसर्च करके एक अच्छी सी वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। तो फिलहाल के लिए देख लीजिए, मैं जो ओवरले कह रहा था, ओवरले से कितनी अच्छी इफेक्ट पड़ता है और एक ब्लेंड होता है हमारे बैकग्राउंड से और रिम लाइट इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये ओवरले वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता होता है, जहाँ पर एक रियलिस्टिक लाइट भी होती हैं। तो उस लाइट पे जब ओवरले का कलर जब डालोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट अप्लाई होता है। बट हमारी सीन में भी कहीं पर नहीं है, तो हम उसको क्रिएट करने वाले हैं। तो आगे देखना कैसे हम क्रिएट करेंगे।
क्योंकि हमारे पास कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सिंपल एक बहुत डल सी फोटो थी, उसको हमने बस बैकग्राउंड के ऊपर लगाया हुआ है और बैकग्राउंड भी एक PNG है, बस सिंपल से चीज किया हुआ है। तो अभी देखो कि हमने फेस के ऊपर आप चाहो तो रेड वगैरह जैसे कि आप पिक्सार्ट में जैसे करते थे कोई भी कलर, तो इसी तरीके से कर सकते हो। बट हम यहाँ पे ओवरले काम नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, जो हमारा मॉडल है बिल्कुल डार्क है। तो यहाँ पे ओवरले तभी काम आएगा जब आपके पास आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती होगी, जब आपने धूप वगैरह में खिंचाया होगा, तो या लाइट आपके पास असली का सोर्स होगा, वाइट लाइट होगा, तो आप रेड ग्रीन जो मर्जी कलर बना सकते हो ओवरले देकर, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि अभी हमारा ओवरले का काम खत्म हो गया। अभी मैं ओवरले वाले को कॉपी करूँगा और उसके लाइटनेस को कम कर दूंगा। अभी प्योर ब्लैक हो जाएगा ना हमारा, तो अभी इसके ब्लेंडिंग मोड को मतलब इसको छेड़ना है और इसके स्क्रीन कर देना है इसको। आपको पता है जब हम ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करते हैं तो जो ब्लैक चीज़ें होती हैं, ब्लैक चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाती हैं, 100% गायब हो जाती हैं ब्लैक चीज़ें, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि ब्लैक गायब हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हम वाइट कलर मतलब आराम से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं वाइट कलर मतलब सिंपली ले लेता हूँ मैन्युअली जाकर। अब देखो मैं यहाँ पे जब वाइट कलर अप्लाई करूँगा तो मैं ब्रश ले लेता हूँ अच्छा सा, और एक कलर अच्छा सा चूज़ कर लेते हैं जो प्योर वाइट ना हो, हल्का सा ब्लूइश भी हो। तो उसको मैंने चूज़ करने के बाद मैं पेंसिल ज़्यादातर मैं पेंसिल यूज़ करता होता हूँ। तो पेंसिल लेकर अब इसके ऊपर मैं रिम लाइट क्रिएट करूँगा। और ये बता दूँ कि ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होगा, ये बिल्कुल अंदर ही अप्लाई होगा। जैसे हम पिक्सार्ट में करते थे, एक हम कॉपी बना मतलब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते थे ना हम जाके ड्रॉ टूल में, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अब ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ होगा, ये मॉडल के अंदर ही अप्लाई होगा या ड्रॉ होगा, जो भी कहना आप कह सकते हो। तो इसको मैं जल्दी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दिखाता हूँ उनको, यहाँ पर आप बहुत प्रॉब्लम करते हो, बहुत ज़्यादा। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे जो मुझे टैग करते हैं इस जगह, जैसे कि आप देखो मेरे पास यहाँ पे ना कपड़ों में ऐसे कपड़े में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, कुछ भी कह सकते हो, झुर्रियाँ तो नहीं कह सकते, मतलब सिलवटें पड़ रही हैं। अब यहाँ पर रिम को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं ओपेसिटी को बिल्कुल कम करूँगा, जहाँ पर ऐसा सिचुएशन आएगा ना मैं ओपेसिटी बिल्कुल कम करूँगा और साइज़ को कम करूँगा। अब देखो कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो रिम लाइट एक रियलिस्टिक फील देने के लिए मैं हमेशा ही ऐसे क्रिएट करता हूँ। और मैं कईयों को देखता हूँ कि बहुत उतनी यार अच्छे से नहीं करते हैं रिम लाइट क्रिएट, एक लाइन ही मार देंगे बस, पर ये लाइन मारने से बिल्कुल डुप्लीकेट लगता है, फेक लगता होता है। तो हमको ऐसे अंदर की तरफ थोड़ी बहुत हमको ऐसे क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ओपेसिटी कम कर लो ऑटोडेस्क के केस में, और एक केस पिक्सार्ट में भी यही काम आएगा। अगर पिक्सार्ट में आप क्रिएट कर रहे हो तो पिक्सार्ट में भी आपको हार्डनेस और ओपेसिटी को कम करके फिर वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़े से और भी आपको केस दिखा देता हूँ। ओपेसिटी मैंने कम कर लिया है और यहाँ पर मैं देखो ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ और ये कर लेता हूँ। और आप जैसे कि आपको ऐसा हो ना कि लाइनें ज़्यादा दिख रही हों, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक समझ ब्रश टूल, आपको पता होगा समझ ब्रश मिलता है यहाँ पर, उस समझ से आपको इसको समझ कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। आई होप आपको ये ट्रिक पता लगा, मतलब समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। अभी जो मैं होप करता हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, अभी गलतियाँ नहीं करेंगे कि ऐसे अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन मार दिया बस हो गया। ऐसे जैसे मैं दे रहा हूँ ना, जैसे कपड़ों में होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, उसी तरीके से आपको और यहाँ पे रिम लाइट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अभी मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि एक ट्यूटोरियल पर्पस है, मैं इसको कहीं पोस्ट नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो इसका अगर आपको चाहिए मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप देखना चाहते हो डिटेल में जूम करके देखना चाहते हो मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है तो आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर अब मैं जल्दी से लाइनें क्रिएट कर लेता हूँ, जो साइडों में लाइनें क्रिएट करनी है। और लाइनें क्रिएट करने के साथ साथ में आपको हमेशा जैसे मैंने अंदर की तरफ किया हुआ था ना, लाइनें दी थी, वो भी देना ज़रूरी होता है, ऐसे मत कभी भी छोड़ दिया करो। आपको बता दो कि जो एक रिंग लाइट होती है बहुत ही मतलब एक नायाब चीज़ है एडिटिंग में, जिससे कि एक फ़ोटो में बहुत अच्छी है कि ना आपका जो चीज़ है ब्लेंड अप होके आता है और एक पॉपअप करके आता है कि ना एक अलग चीज़ लगती होती है और एक रियलिस्टिक फील देता होता है। तो आपको मैं और भी डिटेल में चीज़ें बताता हूँ कि ये कैसे क्रिएट करनी है। अभी मैं जल्दी से लाइनें लगा लेता हूँ और हेयर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। और एक हम आर्टिफिशियल लाइट भी थोड़ी बहुत क्रिएट करेंगे, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बालों के पास इतना डिटेल में काम नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एंड में देखने वाला हूँ बालों को। और बालों के ऊपर शायद मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अभी क्या है कि इसको जल्दी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। अभी दिखाता हूँ आपको मेरे पास कपड़े कैसे मतलब कि एक स्पेशल केस समझ सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पर मेरे कपड़ों में कितनी ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई हैं।
अब इसको कैसे सही करेंगे, इसके ऊपर रिम लाइट कैसे इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ कि ओपेसिटी को कम किया हुआ है और साइज़ को कम किया हुआ है, अब सामने ये जितना साइज़ है उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ बहुत हल्के हाथों से, ठीक है ना। अभी क्या है कि ओपेसिटी कम है तो उसके ऊपर 2 बार अप्लाई कर दोगे तो उसकी ओपेसिटी डबल हो जाएगी, 3 बार कर दोगे तो ट्रिपल हो जाएगी। तो मैंने ओपेसिटी यहाँ पे लगभग शायद 10 से 20 रखा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं ऐसे लाइनें क्रिएट करने के बाद जहाँ पर मेरे को किसी समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको मैं एक स्पेशल केस दिखाता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ, पर्सनली चाहता हूँ आपको समझना ज़रूरी है। तो ये वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अभी देखो मेरा यहाँ पे सिलवटें डालनी है मैंने। तो अभी क्या है कि इसको मैंने क्या किया, साइज़ बहुत कम किया, ओपेसिटी को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अंदर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मतलब वैसे तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने जो लेयर इसको लॉक किया हुआ है वो भी अपने तरीके से, जो हमने नया तरीका ढूंढा है उस तरीके से लॉक किया हुआ है। तो इसको मैं बहुत ही मतलब बारीकी के साथ, जैसे मेरे कपड़ों का जैसे स्ट्रक्चर जा रहा है, जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से मैं इसको मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, इसके अलग डायरेक्शन में जाओगे कपड़ों के, तो देखने में बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा और बहुत बेकार लगेगा। तो आपको कपड़ों के डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा हमेशा ही। तो इतना हो गया। बट अभी क्या है कि हम जैसे कि पिक्सआर्ट में एक देते हैं ना कि हार्डनेस ओपेसिटी कम करके एक हल्का एक फेडेड सा लुक दे देते हैं उसका जो लाइटनिंग का होता है। अब उसको कैसे क्रिएट करें, तो उसका भी हमको दिखाता हूँ, एक अच्छा सा तरीका दिखाता हूँ, बहुत मतलब काम वाला तरीका। तो पहले मैं छोटी सी लाइनें, पतली लाइनें क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, जो आउटलाइनिंग है, जो आउटलाइनिंग की रिंग में बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको जल्दी से मैं क्लियर कर लेता हूँ। आप सार्वजनिक वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, बट अलग अलग बंदे, अलग अलग सोच, अलग अलग मतलब एडिटिंग के तरीके होते हैं। तो मैं दोनों करता हूँ, मेरे पे कोई ऐसा बंदिशें नहीं लगी हुई है। मैं जौन सा भी तरीका यूज़ करना था मैं कर लेता हूँ, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। जो अच्छा लग रहा था, जो सेक्सी लग रहा होता है मैं कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से तो मैं जल्दी से लाइनें क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि लाइनों क्रिएट करने में मेरी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। अब एक स्पेशल केस, अभी इस केस में क्या है कि मैंने यहाँ पर कपड़ों को स्ट्रक्चर से लाइटों को ज़्यादा मतलब यहाँ पे दिखाना है, मेरे को लाइट यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, साइज़ को बढ़ा दूंगा, ओपेसिटी तो कम ही रखूँगा, और इस केस में थोड़ी ओपेसिटी और भी कम रखूँगा, ठीक है, पर साइज़ को ज़्यादा। अब यहाँ पे इसके एजेस पे से लाइट को अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है ना। अभी आप जैसे देख रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ जो लाइट्स हैं, इसको मैं अप्लाई, साइज़ को, ओपेसिटी को तो हमेशा कम रखूँगा मैं, और इसके साइज़ मतलब साइज़ को सबसे जितना हाईएस्ट होगा आपका उतना रहना, बहुत ज़्यादा भी मत रख देना, मतलब आपके फ़ोटो के हिसाब से। तो अब उसके बाद इसको अप्लाई करना स्टार्ट करना। आपको हमेशा ही ओपेसिटी और उसके साइज़ में छेड़छाड़ करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कहाँ पर मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इसका एक लिख के दे दूँगा कि मैं इतना करना पड़ेगा। आपके केस के हिसाब से, आपके कपड़ों में कितनी बारीकियाँ हैं उसके हिसाब से होगा चीज़ें। आपके बॉडी के या किसी चीज़ के ऊपर आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप अप्लाई करो तो उसके हिसाब से होगा, जो साइज़ वगैरह, ओपेसिटी वगैरह है, इस उनके हिसाब से ही जाएंगी। आप कभी भी ऐसा मैं लिख के नहीं दे सकता कि इतना कर लो बस परफेक्ट है। तो अभी दूसरे हाथ में सेम वही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा, तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। वैसे आपको आई हो, आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे मेन चीज़ तो अब बताने वाला हूँ कि मैं तो अप्लाई करता हूँ, बट मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि भाई लोग हमारे पास इतने अच्छे सेटअप्स वगैरह नहीं है कि हम लाइटनिंग की कंडीशन को सही से जब क्लिक करें तो उस समय रख सकें। तो हमको लाइटनिंग को खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी क्या कि मैं अपने एक फेस को, अपना जो फेस है, जो मेरा फेस शेप है, उसको अच्छी से दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक लाइटें जो है उसको क्रिएट करूँगा। तो अब देख सकते हो मेरे साइड में माथे में जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे ब्रेन होता है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मैं लाइट नहीं क्रिएट करूँगा। अपने गाल तक आऊँगा, नीचे थोड़ी तक एक लाइट की डायरेक्शन दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है चीज़ें करना।
उसके बाद मतलब दूसरी साइड में आपको देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक फेस में स्ट्रक्चर आएगा। आपने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ में देखा होगा एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है और ये बड़े आर्टिस्टों के होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लाइटनिंग के लिए एक सोर्स होता है, और जो उनके घरों में स्टूडियो बने होते हैं यार, वो मतलब छतों में कहीं ना कहीं लाइटें चिपकाई होती है, तो लाइटें उनके ऊपर सीधा फॉल ऑफ करते हैं और वो अच्छा से एक शेप देते हैं, उनकी बॉडी को एक शेप दे रहे होते हैं। तो हमारे पास तो मतलब पॉसिबल नहीं है, जो छतों पे खिंचवाते हैं, गलियों में खिंचवाते हैं, सड़क पे खिंचवाते हैं। तो उस चीज़ को सड़कों पे भी कम से कम मैंने देखा आ जाता है, मेरी कुछ फ़ोटोज़ में आ गई हैं, क्योंकि उसमें एक सूरज का होता है सोर्स। छत पर मेरे यहाँ तो नहीं आता, बट आपके शायद होता होगा। बट क्या है कि मेन मुद्दा है कि हम जो एक आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करने वाले हैं, आपको समझाने का यही था ज़रूरी। तो उसको मैं अप्लाई करने के बाद आपको अलग अलग ब्रश को मतलब लेना होगा। अब ये चीज़ पिक्सआर्ट में, ऑटोडेस्क में या फ़ोटोशॉप में कहीं भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसी बंदिशें नहीं है कि आपको बस इसी चीज़ में अप्लाई करना होगा, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा फेस लगने लगा है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसे कि इसको हाईलाइट करना है तो थोड़ा सा और लेके, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा कलर्स लेके या उसकी ओपेसिटी वगैरह बढ़ाकर अच्छा सा दे सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। और एक क्या कर सकते हो, एक और लेयर लेकर, लेयर के ब्लेंडिंग मोड को ओवरले कर लेना। ब्लू कलर में हमारे साइडों में ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर लेके मैं अपने उसी जो वाइट एरिया वहाँ पर मैं ब्लू कलर करूँगा और ओवरले उसका ब्लेंडिंग मोड को मैं ओवरले कर लूँगा। और हाँ, मैंने जो कलर दिया है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट या जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके हिसाब से ही है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे दे दिया हुआ है। उसके बाद मैंने हेयर्स के ऊपर दे दिया, जैसे मैंने हेयर क्रिएट की वीडियो बनाई हुई थी, सेम मैंने उसमें लाइट को क्रिएट किया हुआ हेयर्स के, मतलब जैसे हेयर्स क्रिएट किया था वैसे मैंने लाइट क्रिएट किया हुआ वाइट कलर लेकर। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छा दिखाने के लिए मैंने जो अपना स्वॉर्ड था उसको वाइट कर दिया, बिल्कुल प्योर ग्लो कर दिया। दैट्स फॉर द वीडियो। और अब इसको आप वॉलपेपर लगाएं या कहीं पोस्ट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे मत पोस्ट करना, कहीं भी पोस्ट करो, मचाते रहो। तो आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, वो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको, वैसे तो अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक लाइक सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आधे लोगों ने बीच में छोड़ दिया होगा, बट जो अभी तक देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हुआ है, लाइक ना किया हुआ है, कमेंट ना किया हो, तो क्या कर रहे हो? आपके लिए सब चीज़ें हैं, तो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। कीप सपोर्टिंग, कीप स्प्रेडिंग लव। इतनी अंग्रेजी नहीं, इतनी अंग्रेजी काफ़ी है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।